आखिर श्री राम, अर्जुन, कर्ण, श्री कृष्ण और पितामह भीष्म आदि महान योद्धाओं में किस धनुर्धर के बाणों की गति सबसे अधिक थी? इनमें से किसके बाणों की तीव्रता को मापना असंभव था? आज हम विशेष रूप से रामायण और महाभारत के आधार पर शीर्ष 10 बाणधारी योद्धाओं के बारे में जानेंगे, जिनके बाणों की गति सबसे अधिक थी। इनमें से शीर्ष स्थान पर कौन था, इसे जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सर्वप्रथम महाभारत के योद्धाओं के बारे में जानते हैं। नंबर 5, कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के एक प्रसिद्ध योद्धा, जिन्हें अर्जुन के प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता था। भार्गव परशुराम जी का शिष्य रहते उन्होंने अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया था। रंगभूमि में जो अस्त्र कौशल अर्जुन ने प्रकट किया था, वह सब कर्ण ने भी कर दिखाया था। कर्ण के साधारण बाणों की गति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है। खोज यात्रा में उन्होंने अपने साधारण बाणों से हजारों गंधर्वों को मार गिराया था। वहां उनके बाणों की गति देखते ही बनती थी। कर्ण ने लगातार 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा काटी। यह एक ऐसा अद्भुत कौशल था जिसे ना तो पितामह भीष्म और ना ही आचार्य द्रोण कर सके थे। उनका अर्जुन के साथ हुआ अंतिम युद्ध सबसे प्रलंकारी माना जाता है। वहां वो इतनी गति से बाण चला रहे थे जिसको काटना अर्जुन के लिए भी संभव नहीं हो पा रहा था। एक बाण तो अर्जुन की छाती में जा लगा और उसके वक्ष स्थल में समा गया। उस बाण की गहरी चोट खाकर अर्जुन को चक्कर आ गया और गांडीव धनुष पर रखा हुआ उनका हाथ ढीला पड़ गया था। सात्यकी के बाणों की गति भी कर्ण के समान ही थी। दोनों ने एक दूसरे को युद्ध में एक से अधिक बार पराजित किया था। नंबर 5 पर कर्ण और सात्यकी संयुक्त रूप से आते हैं। नंबर 4, पितामह भीष्म। भीष्म विभिन्न अस्त्र शस्त्रों के महान ज्ञाता थे। भीष्म धनुर्विद्या में अद्वितीय थे और अपने समय के महानतम धनुर्धारियों में गिने जाते थे। उनके बाण चलाने की सटीकता, परिशुद्धता और गति अद्भुत थी। अपने पिता शांतनु की मृत्यु के उपरांत भीष्म जी ने अत्यंत क्रोध में भरकर एकमात्र रथ की सहायता से अकेले ही सब राजाओं को जीत लिया था। उनके बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि किसी भी अन्य राजा को उन्होंने वापस प्रहार करने का मौका तक नहीं दिया। उनके बाणों की तीव्रता उनके ही गुरु परशुराम जी ने भी झेली थी। वे भी उन्हें पराजित करने में असमर्थ रहे थे। कुरुक्षेत्र युद्ध आते तक वे बेशक बहुत वृद्ध हो चुके थे, परंतु फिर भी उनका पराक्रम अद्वितीय था। युद्ध के 9वें दिन भीष्म जी ने अर्जुन के साथ इतना भीषण युद्ध लड़ा था कि अर्जुन को भी उन्हें संभालने में कठिनाई आ रही थी और बार बार अर्जुन और श्री कृष्ण को अपने बाणों से घायल कर रहे थे। प्रभु श्री कृष्ण यह देख इतने क्रोधित हो गए थे कि वह पितामह भीष्म को मारने को उद्युत हो गए थे। आप ही सोचिए उस दिन भीष्म जी ने कैसा पराक्रम दिखाया होगा कि श्री कृष्ण को भी अपना प्रण तोड़ना पड़ गया था। नंबर 3, अश्वत्थामा। उन्हें अक्सर एक ऐसे योद्धा के रूप में गलत प्रस्तुत किया जाता है जो केवल दिव्यास्त्रों का उपयोग करता था, परंतु ऐसा नहीं है। वह एक महान धनुर्धर थे। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म पितामह ने उन्हें महारथी की उपाधि दी थी। भीष्म जी के अनुसार अश्वत्थामा के बाण अर्जुन के बाणों की ही तरह एक दूसरे को स्पर्श करते हुए निरंतर रेखा में चलते हैं। यह उनके कौशल को दर्शाता है। अश्वत्थामा को छोड़कर कोई भी अर्जुन की तुलना में नहीं था। नंबर 2, अर्जुन। गांडीवधारी अर्जुन के बाणों की गति महाभारत में उपस्थित अन्य किसी भी योद्धा से अधिक थी और इसके कई प्रमाण हमें महाभारत में ही मिल जाते हैं। पहली घटना के अनुसार जब जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया था तो भीम और अर्जुन ने अपने घोड़ों को वेग से दौड़ाया और तेजी से उनका पीछा किया। वहां अर्जुन ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने 1 कोस की दूरी से ही सैंधव के घोड़ों का वध कर दिया। ध्यान रहे उस समय जयद्रथ और अर्जुन दोनों के रथ तीव्र गति से भाग भी रहे थे। तब अर्जुन के बाणों की गति कितनी तीव्र रही होगी कि कुछ क्षण में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने जयद्रथ के घोड़ों को मार गिराया। दूसरी घटना के अनुसार भूरिश्रवा सात्यकी का वध करने ही वाले थे कि उन्होंने पहले ही अपनी तलवार उठा ली थी। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से सात्यकी को बचाने का आग्रह किया। अर्जुन ने कहा वह जयद्रथ के रक्षक दल से युद्ध में अत्यधिक व्यस्त हैं। फिर भी
अर्जुन ने एक बाण चलाया और सात्यकी को मृत्यु से बचा लिया। सात्यकी और भूरिश्रवा उस स्थान से बहुत दूर युद्ध कर रहे थे जहां अर्जुन जयद्रथ और उसके रक्षकों से जूझ रहे थे। आप ही कल्पना कीजिए कि कितना समय लगता है एक उठी हुई तलवार का मस्तक तक पहुंचते हुए। उससे भी कम समय में बड़ी ही लंबी दूरी से बाण चलाकर भूरिश्रवा की भुजा काट डाली थी। ऐसी और भी कई अन्य घटनाएं हैं जहां अर्जुन ने अपने बाणों की गति का उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया था। उनके समकक्ष अगर किसी को माना जा सकता है तो वो थे श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न। हालांकि महाभारत में उनकी इतनी चर्चा नहीं है, इसलिए हमने उनका विस्तार से विवरण नहीं किया। नंबर 1, श्री कृष्ण। महाभारत काल में नारायण अवतार श्री कृष्ण से बढ़कर धनुर्धर कौन हो सकता है। उनकी तुलना अन्य किसी महाभारत के योद्धा से की ही नहीं जा सकती। उनके बाणों की गति का कोई मेल ही नहीं था और इसका आंशिक प्रदर्शन उन्होंने बाणासुर, नरकासुर, शाल्व और अन्य कई युद्धों में दिखाया भी था। चलिए अब जानते हैं रामायण काल के योद्धाओं के बारे में। उनमें से किसके बाणों की गति सबसे तीव्र थी। नंबर 5, अतिकाय। अपने बाणों से ही उसने इंद्र के वज्र और वरुण देव के पाश को निष्क्रिय कर दिया था। उसके बाणों की तीव्रता देख देवता भी कांप उठे थे। लंका की रक्षा करते हुए उसने कितने ही देवों और गंधर्वों को कई बार पराजित किया था। 3 और 4, रावण और मेघनाद। रावण और उसका पुत्र मेघनाद राक्षस होने के बावजूद सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में गिने जाते हैं। रावण ने लक्ष्मण जी के साथ बराबरी का युद्ध किया था और श्री राम जी के साथ तो 7 दिन और रात तक निरंतर युद्ध लड़ता रहा था। वह अपनी धनुर्विद्या का उपयोग कर श्री राम को संयमित कर उन्हें चोटिल करने में भी सफल रहा था। और वहीं मेघनाद भी एक महान धनुर्धर था। उसने अपनी संपूर्ण मायावी शक्तियों का उपयोग किए बिना ही इंद्र एवं उनके साथ कई देवताओं को पराजित किया था। नंबर 2, लक्ष्मण। लक्ष्मण जी आदि शेष के अवतार थे और वह ही एक ऐसे धनुर्धर थे जो धनुर्ता में प्रभु राम के लगभग समानांतर थे। वह हजारों बाण एक साथ छोड़ने में निपुण थे। धनुर्विद्या में उनकी दक्षता इतनी महान है कि रावण भी उन्हें धनुर्ता में पार नहीं कर पाया था। उन्होंने मेघनाद और अतिक्य जैसे शक्तिशाली राक्षसों को पराजित कर उनका वध किया था। नंबर 1, प्रभु श्री राम। भगवान राम इतने तीव्र गति से बाण चलाते थे कि अंतिम युद्ध के समय स्वयं रावण ने कहा था कि उसे यह पता ही नहीं चलता था कि राम कब अपने बाण संधान करते थे, कब उसका प्रक्षेपण होता था और कब वे उस तक पहुंच जाते थे। उसकी आंखें भगवान राम के बाणों की गति को पकड़ ही नहीं पाती थी। उनके बाणों में इतनी शक्ति थी जो महासागरों को सुखा सकते थे, पर्वतों को विदीर्ण कर सकते थे और किसी भी युद्ध में प्रलय ला सकते थे। रामायण काल में श्री राम से बढ़कर कोई योद्धा न था और धनुर्ता में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।